क्या ही बताऊं, वो बाहर जो औरत बैठी हुई है ना, अपने बेटे का रिश्ता जो लेकर आई है ना, बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की और बहुत ही घमंडी औरत है। बेटा, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है, कैसे मैं उस घर में तुम्हारा रिश्ता कराऊं। वो औरत तो बहुत ही घमंडी और दुष्ट लग रही है। ऐसे घर में कौन अपनी बेटी देना चाहेगा, जिस घर में ऐसी सास हो। वो तो ऐसा बोल रही है कि मुझे गुस्सा आ जा रही है, सोच नहीं पा रही हूँ कि तू वहाँ कैसे रहेगी। माँ, कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, सब कुछ सहने को मैं तैयार हूँ। बस वो लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें, कम से कम मुझे इस नरक से तो छुट्टी मिल जाएगी। आप तो जानती है ना माँ, मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या होता है। बहुत कुछ सह चुकी हूँ माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। नहीं नहीं बिटिया, रो नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ नरक देखा है, नरक, और आज तक भुगतती आ रही हो। पर बेटा, तुम तो जानती हो ना, अगर आज समय ही तुम्हारे पिता हम लोग का अकेला छोड़कर इस दुनिया से ना चले गए होते, मेरे सर पर तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी ना होती ना, तो मैं ये सब कुछ तुम्हें सहने के लिए कभी नहीं कहती। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, मैं और क्या करती। तुम तो जानती हो ना, अगर तुम्हारे मामा हमें यहाँ सहारा ना देते तो हम कहाँ जाते। मैं सब समझती हूँ माँ, मैं सब समझती हूँ, इसीलिए तो बचपन से लेकर आज तक सब कुछ सहती हुई ही आई हूँ। माँ, बस यही चाहती हूँ कि अब कहीं भी मेरा रिश्ता हो जाए, कम से कम मुझे इस नरक से तो छुट्टी मिल जाएगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता माँ। वो सास चाहे जैसी भी होंगी, चाहे जितनी भी बुरी होंगी, मुझे मारेंगी पीटेंगी, पर फिर भी मैं उनके घर में सुख से रहूंगी। मैं इस नरक से दूर हो जाऊंगी माँ। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। मुझे माफ कर दे, मैं कितनी मजबूर माँ हूँ। सब कुछ जानते हुए मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाई तेरे लिए। बस भगवान करे कि आज ये लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। तो यकीन मान, मुझसे ज्यादा खुश शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे वाह दीदी, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। और माँ, आप लोग रो क्यों रही हैं? अरे अभी थोड़े ना दीदी की विदाई हो रही है। और वैसे भी वो लोग अभी तो सिर्फ दीदी को देखने आए हैं। बाहर मामी गुस्सा कर रही हैं और उन्होंने मुझसे यहाँ भेजा है और कहलवाया है कि आप जल्दी से दीदी को लेकर बाहर आइए। वो लोग दीदी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है रवि, तू जा बाहर बैठ, मैं वसु को लेकर अभी आ रही हूँ बाहर। चल बेटा, हो सकता है कि तेरे लिए एक अलग परीक्षा की शुरुआत हो, पर जो भी होगा कम से कम इस घर से तो अच्छा ही होगा। माँ, वो लड़का कहाँ है जिससे वसु की शादी होनी है? एक बार जरा उसे भी देख लेती मैं। ये तो पति पत्नी अपना आए हुए हैं, वो लड़का कहाँ गया जिससे शादी करनी है? वो नहीं आएगा वसु को देखने? अरे चुप कर जा पागल, यही वो लड़का है जिसके सर में एक भी बाल नहीं है ना, यही है जिसके साथ वसु की शादी होनी है। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने तो अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा है, मतलब सासू माँ तो सासू माँ लग रही हैं, लेकिन ये उनका बेटा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये टकलावा, इससे शादी होनी है वसु की? अरे चुप हो जा, वो सब मेकअप का कमाल है। मेकअप का कमाल कर करके अपनी झुर्री उर्री छिपा कर आई है वो। बाकी ये उन्हीं का लड़का है। हाँ, उम्र थोड़ी ज़्यादा है, 45-48 का तो लग ही रहा है, पर क्या ही फर्क पड़ता है। हमें कौन सा अपने घर की बेटी ब्याहनी है। वसु के लिए ठीक है, तेरे पिताजी ने ढूंढा है, बढ़िया है, अपना शादी करे, चलता बने, मुक्ति दे हमें। देखिए, आपकी उम्र तो मुझसे कहीं ज़्यादा है, अंकल जी लगते हैं आप, पर अब हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो मैं आपको समधी ही कहूँगी। तो समधी जी जरा जल्दी करवाइए, हमारे पास और टाइम नहीं है। 10-20 लड़कियों को हमें और भी देखने जाना है, जरा जल्दी करवा दीजिए। एक बार आपकी बेटी देख लें, फिर उसके बाद जाएं बाहर दूसरी लड़कियां भी देख लें। अरे लड़की में देखें तो कि क्या क्या गुण हैं। अरे हम दिखते हैं बूढ़े, पर कहा जाता है ना, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती। हमारी कदकाठी देखिए। अरे हम कोई बहुत बुढ़े इंसान नहीं है, अरे जवान ही हैं, अभी जवान। अब क्या है ना कि कम उम्र के थे तभी शादी हो गई, बेटी पैदा हो गई, फिर बेटा हो गए 2 ठो, पूरा कुल मिलाकर परिवार बस गया। और धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियों ने हमें ऐसा कर दिया है। वरना आप अभी कुछ साल पहले आई होती तब आप हमें देखती, हमारे सर पे सारे के सारे बाल थे और वो काले भी थे। लीजिए लीजिए, हमारे घर की बेटी आ गई। आओ वसु, आगे आ जाओ। चल तो ठीक ठाक से रही है। ये बाल तुम्हारे असली हैं या नकली चोटी लगा कर आई हो? जरा चेक तो करूं। चलो ठीक है, अब जरा कुछ गा कर सुनाओ,
देख तो लूं कि तुम्हारे पास आवाज भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ले जाएं घर, फिर पता चले कि तुम गूंगी निकलो। चलो बोलो या तोतली निकलो। चलो कुछ गा कर सुनाओ। चलो गाओ कुछ। समधन जी, जाने दीजिए ना, ये बोल लेती है, आप नाम पूछ लीजिए। और भी जो पूछना हो पूछ लीजिए, वो गा नहीं पाएगी। क्या है ना कि ना वो गाना सुनती है ना कुछ, वो बस पढ़ाई में उसका ध्यान रहता है। समधन जी, जाने दीजिए ना, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, कैसे गा पाएगी वो। ये क्या बात हुई? लड़की देखने हम आए हैं तो जो हमारी इच्छा होगी इसे वो करना पड़ेगा। आखिर हम ऐसे ही कैसे किसी को भी पसंद कर सकते हैं? हमारे घर की इज्जत का सवाल है। ये वहां पर गई, ना बोल पाई या ना गा पाई तो कौन झेलेगा बाद में? गूंगी निकल गई या तोतली तो हम क्या करेंगे? चलो कुछ गा कर सुनाओ, वरना तो ये रिश्ता यहीं खत्म। मगर बहन जी, सुख की सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। बिल्कुल थर्ड क्लास गाना गाया, और भजन भी इतना बकवास सा। ना तो गाने का ही कोई सलीका है और ना ही कपड़े पहनने का। ये क्या पहन कर आ गई हो तुम? ये तुम्हारे फैशन सेंस है? छी, यू सो डर्टी। अरे मॉम जी, अच्छा तो गा रही है, प्लीज हाँ कर दीजिए ना, मुझे लड़की पसंद है। जस्ट शट अप। ऐसी लड़की ले जाएंगे हम अपने घर? इसके बाल देखिए कैसे चुटिया बनाकर आई है। ना पहनने ओढ़ने का कोई सलीका है। एक गाना गाने को बोला तो वो भी भजन गाया, वो भी इतना घिसा पिटा सा। और राग सुनी थी इसकी जैसे फटा बास। ना तो कोई सलीका है फैशन सेंस का, ना ही तो अच्छा गा ही सकती है। चलने फिरने में तो जो है सो है ही। खाना कैसा बनाती होगी वो राम ही जाने। लेकिन अब मुझे इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं करना। अगर आप लोगों को ये रिश्ता चाहिए तो आप लोगों को फिर 50 लाख रुपए दहेज में देने होंगे। 50 लाख? हाँ, 50 लाख पेड़ पर टंगे हैं क्या? वो भी दूंगी मैं इस अनाथ के लिए। 50 लाख रुपए आप लोगों को फ्री में इस कूड़ा करकट कर बटोर कर ले जाना है अपने घर तो ले जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया हम आपसे नहीं लेंगे। अभी के अभी लेते जाओ, बल्कि हमें शादी भी नहीं करानी है, ऐसे ही लेते जाओ। पर हम इसे पैसे देकर तो बिल्कुल नहीं विदा करेंगे। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? 50 लाख तो बहुत ज्यादा रकम है। 50 लाख में कहाँ आजकल शादियां हो रही हैं? और फिर लड़की पढ़ी लिखी भी तो है। अरे ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट, बीए किया है इसने। ग्रेजुएट है तो क्या नौकरी तो नहीं कर रही है ना? कहीं पर जॉब कर रही होती तब मैं सोचती भी कि चलो ले चलती हूँ अपने घर, कमा कमा के ही सही अपने दहेज का पैसा भर देगी। पर नहीं, ये तो कहीं नौकरी भी नहीं कर रही है। तो ऐसे ही इसको अपने घर में उठा ले जाऊं और ले जाकर कूड़ा करकट आपका बटोर कर अपने घर में रख लूं? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। चलो बेटा यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। लड़की एकदम बेकार है, ऊपर से दान दहेज भी देने को ये लोग तैयार नहीं है। चलो। अरे पर मॉम जी देखो ना, वो कितनी सुंदर है, कितनी कम उम्र है मॉम जी। तो चल यहाँ से। देख लिया तुमने, देख लिया। मैं ना कहती थी इसकी शादी ना कहीं होने से रही, कहीं नहीं होगी इसकी शादी। ये तो बस इसी घर में आने के लिए बनी है ना। इसी घर में रहेंगी ये दोनों माँ बेटी, मेरी छाती पर बैठकर मूंग देंगी। और एक बात खबरदार सुन लो, अगर तुमने 1000 रुपए भी इसकी शादी में खर्चा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना अच्छे से। मेरी भी खर्चे हैं, मेरी एक बेटी है, मुझे उसकी भी शादी करानी है। 2 बेटे हैं, उनकी भी घर गृहस्थी बसानी है, अपना भी सब कुछ देखना है। सब इन्हीं के ऊपर ना लुटा देना तुम, वरना लुटा के सब कंगाल हो जाओ। वैसे भी कहा था कि इसे पढ़ाओ लिखाओ मत, तब पढ़ा लिखा रहे थे। अब लो ग्रेजुएट होकर महारानी बन गई और कुछ बन भी नहीं पाई। अच्छा बस करो अब, मेरा दिमाग पहले से ही खराब हुआ पड़ा है। हर किसी से कह चुका हूँ, हर कोई रिश्ते के लिए लड़के भेज चुका है, आज तक कोई लड़का सेटल नहीं हुआ। इससे इतनी उम्मीदें थी तो ये लोग भी इनकार करके चले गए। 50 लाख चाहिए उन्हें, 50 लाख पेड़ पर लगे हैं देने के लिए। नहीं दे रहा मैं कुछ, इसकी शादी में नहीं खर्चा कर रहा हूँ। महारानी तुम शांत हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं ही कालू। सच बात बोल दूं तो तुमको गुस्सा लग जाती है ना। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के साथ, जा रही हूँ मार्केट करूंगी, थोड़ा घूमू फिरूंगी, अपना सामान खरीदूंगी। फोन मत कर लेना मुझे, समझे? जा रही हूँ मैं, चलो बेटा। हाँ हाँ जा जा महारानी, तुझे बुला ही कौन रहा है। अपना घूम फिर और पैसे खर्चा कर, उसी में तुझे शांति मिलती है। मैं अपना घर में ही अपना दिमाग शांत कर लूंगा, जा यहाँ से। वसु बेटा, चिंता क्यों करती हो? एक रिश्ता गया तो कुछ समय बाद दूसरा आएगा, देखते रहेंगे।
और अगर तुम्हारी शादी नहीं भी होती है तो हम लोगों को बता देंगे कि भाई तुम्हारे योग्य वर हमें मिला ही नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। चिंता क्यों करती हो? तुम अपने मामा के घर में जिंदगी भर रह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। है ना बेटा रवि? जी मामा। अरे सुजाता, एक काम करो, रवि को जरा बाहर घुमा लाओ। थोड़ी देर बाहर घूम लेगा तो इसका भी दिल बहल जाएगा। घर में इतना कुछ होता है, छोटा बच्चा है। और इसे कुछ टॉफी वगैरह भी खरीदवा देना। कल तुम्हें 500 रुपए दिए थे ना, इसे कुछ टॉफी बिस्कुट खरीदवा देना। और वो उधर मेला भी लगा हुआ है ना, नाग पंचमी वाला, जाओ तुम दोनों वो देखाओ। वसु को रहने दो घर पे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी इतना कुछ हुआ है, घर पर रहेगी तो थोड़ा शांति मिलेगी इसे। भैया, वसुंधरा को भी मैं लेती जाऊं क्या अपने साथ? वसुंधरा भी बहुत दुखी है, इतना सब कुछ आखिर उसी के साथ हुआ है। मेरे साथ घूम फिर लेगी तो थोड़ा इसका भी दिल बहल जाएगा। सुजाता, मुझे लगता है कि अब तुम अपने बड़े भाई की बात टालने लग गई हो। और वैसे भी मैं जो कुछ करूंगा ना और जो कुछ कहूंगा वसु की भलाई के लिए ही करूंगा। आखिर तुम लोगों को तुम्हारे पति के मरने के बाद पाल कौन रहा है? मैं ही तो पाल रहा हूं ना, मैं ही तो तुम लोग की देख रेख कर रहा हूं ना। तुम तो अच्छे से जानती हो कि मेरे अलावा कोई तुम लोग के था नहीं। अगर मैं ना खड़ा होता कहाँ जाती, कहाँ सर छुपाती? हाँ, और अब तुम मेरी बात काटने लगी हो। चुपचाप से रवि को लेकर बाहर जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, मेला वेला दिखाओ। बेटा है छोटा तुम्हारा, इसका भी ख्याल रखो। वसुंधरा बड़ी है, वो खुद को संभाल लेगी, वो घर में रह लेगी। तुम जाओ। और वैसे भी कल रवि की स्कूल की फीस भी जमा करनी है ना, चाहिए कि नहीं? जी जी चाहिए भैया, मैं जाती हूँ। अरे वसु, तुम ये घर में कब से दुपट्टा उपट्टा पहनकर रहने लगी? हाँ, हाँ, हटाओ इसे। देखो वसु, चिंता क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम क्या हमेशा से इसके लिए इस घर से चली जाओगी? अरे ये तो मैं खुद दुनिया समाज के डर से तुम्हें रिश्ते के लिए लड़कों को दिखाता हूँ। बाकी मैं तो खुद नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो। तुम इसी घर में रहो, हम दोनों साथ में रहेंगे जैसे बचपन से तुम्हारे रहते आए हैं। जब तुम 12 साल की थी तब से हम लोग ऐसे ही तो रहते आए हैं। और ऐसे ही आगे भी रहेंगे। चिंता किस बात की है तुम्हें? मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा और तुम मुझे संभाल लेना। वसु, तुम अगर शादी करके इस घर से चली भी गई ना तो मैं तुम्हें इस घर में वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, ढूंढ लूंगा। वापस से तुम यहीं आकर रहोगी, क्योंकि वसु तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी ना? चलो कमरे में चलो, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ना मसाज करवानी है। चलो। नहीं नहीं मामा जी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। पगला उगला गई हो क्या? हाँ, अरे तुम्हारे भाई को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारा सबका खर्चा मैं ही देख रहा हूँ ना। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही रहने दूं? चलो चलो चुपचाप से। और मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, मेरा दिमाग पहले से भी फटा जा रहा है। उस औरत ने चक्कर चक्कर करके इतना इतना बोल रही थी वो कि सर में दर्द हो गया। चलो। अरे दीदी, यहाँ कुएं के पास बैठकर क्यों रो रही हो? अरे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई लड़की शादी के लिए इतनी आंसू बहा रही हो। अरे जाने दो, वो चला गया तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा लड़का आएगा। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप उससे शादी करने के लिए हाँ कह ही क्यों रही थी। कैसा बेकार सा लड़का था वो, देखा नहीं था आपने? अरे अंकल लग रहा था आपका अंकल, उसके सर पे एक भी बाल नहीं थे। अच्छा हुआ कि वो लोग खुद मना करके चले गए और आप उसके लिए आंसू बहा रहे हो। अरे ऐसा क्या था उस लड़के में, इतना क्यों रो रहे हो आप उसके लिए? मेले से जो सामान लेकर आया है ना, वो दरवाजे पर ही पड़ा हुआ है। कोई और उठा कर ले गया या बिल्ली विल्ली कहीं खींच कर ले गई ना तो बाद में मुझसे मत कहना। मेरे पास पैसे वैसे भी बहुत कम ही होते हैं, तो जानता है तेरे मामा जितना देते हैं उतने में ही घर चलाना होता है। तो इसलिए अपना सामान ना बचा कर रख। जा अपना वो सामान ले जा और ले जाकर अपने दोस्तों को दिखा। एक एक सामान खरीद कर लाया है मेले से, उसके बाद यहाँ आकर खड़ा होकर बकवास कर रहा है अपनी दीदी के लिए। जा जाकर अपना घूम फिर यहाँ, जो तू हमेशा करता है। जा। ओके माँ, मैं तो इनको कुछ बोल ही नहीं सकता, आपकी लाडली बेटी जो ठहरी। पर आप ही समझाओ। अरे एक लड़का गया है, 2 लड़के चले गए, मान लो 10 चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लड़कों की कमी थोड़े ना हो गई है दुनिया में। चलो लेकिन ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको मेरा कहा ही बुरा लगता है। कोई बात नहीं, जा रहा हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ ही घूमू फिरूंगा। बेटी अंदर चल, तू यहाँ इस हालत में क्यों बैठी है बाहर?
चल अंदर, अंदर चल के बैठ। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं जानते हुए भी तेरी रक्षा नहीं कर पाती, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर हूँ। माँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं इस कुएं में छलांग लगा दूं और जान दे दूं अपनी। माँ, अब और नहीं सहा जाता मुझसे, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, मैं जानती हूँ, पर प्लीज तू ऐसा कुछ मत करना। अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर तुझे ऐसा कोई ख्याल आता है ना तो मुझे और रवि को भी साथ ले लेना, हम तीनों कूद जाते हैं इस कुएं में। पर अगर तूने ऐसा कुछ कर लिया ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपने बेटे के लिए, अपने खर्चे के लिए, तेरे खर्चे के लिए, मैं तेरे मामा पर निर्भर हूँ बेटा, इसलिए मुझे उसकी सारी जातियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जानती हूँ मैं कि वो तेरे साथ क्या करता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरे हाथ बंधे हुए हैं बेटा। हो सके तो अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर दे, पर ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में मत लाना, क्योंकि अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, तेरी माँ जी नहीं पाएगी बेटा, तेरी माँ जी नहीं पाएगी। इतने सालों से जो तूने दर्द अपने सीने में दबा कर रखा है ना, उसे हमेशा ऐसे ही दबा कर रखना। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही तुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो तुझे इस नरक से मुक्ति दिला सके। पर पता नहीं क्यों भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं। माँ, आपको पता है, मामा नहीं चाहते कि मेरी कहीं शादी हो। वो जानबूझकर ऐसे ही रिश्ते लेकर ही आते हैं जिससे मेरी कहीं शादी ना हो सके। माँ, शादी के बाद भी उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है या वो मेरे ससुराल आएंगे और या मुझे मायके लाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। माँ, मेरी जिंदगी कभी उनसे मुक्त नहीं रह पाएगी। मेरा जिंदगी जीना ही बेकार है माँ, बेकार है। ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। भगवान सबके हैं। आज हमारे हाथ बंधे हैं, आज हम मजबूर हैं, पर कल भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तुझे आजादी जरूर मिलेगी। तो कभी हमेशा ऐसे ही कैद में नहीं रह पाएगी। देखना तू, कोई कितनी भी जातियां कर ले, सबकी जातियों का अंत होता है एक ना एक दिन। मुझे भगवान पर भरोसा है। ओम रीम 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 रीम। ओम रीम 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 रीम। अरे सीधा खड़ा रहे। अरे माँ प्लीज जाने दो मुझे, ऑफिस मेरा नहीं है, ऑफिस में बॉस भी हैं। अरे मैं सबसे लेट पहुंचूंगा ना तो दूसरे दिन भी आपको मेरी नज़र उतारने की जरूरत पड़ेगी। क्या माँ, एक मामूली सा जुकाम ही हुआ था मुझे, तब से तो आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। वो मिर्ची सुंघाना का कम था। अरे पूरे 3 दिन तक मेरी आंखों में जलन हो रही थी और आज फिर से आप शुरू हो गई ये फूंक मारने का। चुप, ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहे। उस दिन कितना तेज बीमार हुआ था तू, कितना तेज बुखार आ रहा था तुझे पता भी है। पूरी रात मैं तेरे पास ही बैठी थी, सो नहीं पाई थी उस दिन, तो उसे मामूली सा जुकाम बुखार बता रहा है। मेरा बेटा ही इतना हैंडसम है, जिस ओर से निकल जाता है ना लड़कियों की ही नज़र लग जाती होगी मेरे बेटे को। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ आजकल की लड़कियों को, देखती हैं कोई हैंडसम लड़का तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती हैं उसे, मेरे बेटे को नज़र लगा देती हैं। और तू इतनी जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, मुझे अच्छे से पता है। अच्छा माँ ठीक है, पर अब तो मुझे जाने दो ना, वरना मुझे बॉस की ही नज़र लग जाएगी। माँ एक बात कहूँ आपसे, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना, मुझे कोई बुरी नज़र नहीं लग सकती, कोई बुरी बला नहीं लग सकती। आपका आशीर्वाद मेरी हर तरह की बला, हर तरह की बुराई से रक्षा करता है। अब प्लीज़ मैं चलूँ? प्लीज़ मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जो तू कह रहा है ना कि रानी जैसी और परी जैसी लड़की, वैसी ही लड़की लाने का तो मेरा सपना है। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की चुनकर लाऊंगी ना कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। जिस लड़की के ना चरित्र में ना उसकी शकल सूरत में कोई दाग नहीं होगा। मन की और चरित्र की सबकी खूबसूरत होगी वो। देखना तू, मैं अपने हैंडसम बेटे की शादी ना किसी ऐसी लड़की से ही करूंगी जो बिल्कुल राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। माँ बाहरी खूबसूरती का ना इंसान की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन साथी कोई एक दिन का जुड़ने वाला रिश्ता नहीं होता जो हम उसे बहुत सुंदर देख कर ले आए, उसे 100 पीस की तरह सजा कर कमरे में रखना थोड़े ना है। हमें तो जीवन साथी के रूप में ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहिए जो मन की सुंदर हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसके साथ जिंदगी अच्छे से बिताई जा सके। जीवन साथी का मतलब यही होता है माँ कि उसको जीवन भर का साथ निभाने वाला होना चाहिए। सुंदर लड़की लाकर हम क्या करेंगे माँ, अगर उसका चरित्र ही अच्छा नहीं हुआ। चरित्र अच्छा होने से मेरा मतलब है कि वो हमारे रिश्ते के प्रति ईमानदार रहे, तभी तो हम उसका चरित्र अच्छा होगा। माँ मुझे बस ऐसी ही लड़की चाहिए
जो मन की अच्छी हो, मेरे रिश्ते के प्रति ईमानदार रहे, मुझसे प्यार करे, आपसे प्यार करे, आपकी सेवा करे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाहरी सुंदरता का क्या ही करूंगा मैं। हाँ, तू तो दुनिया का अनोखा इंसान है, खुद इतना हैंडसम है और लड़की चाहिए तुझे कोई भी ऐरी गैरी, बस चरित्र की अच्छी हो, तेरे रिश्ते के प्रति ईमानदार हो और तुझे प्यार करने वाली हो। अरे सुंदर लड़कियां भी प्यार करती हैं, क्या सुंदर लड़कियां प्यार नहीं करती? अब मैं तो बहू भाई अपने मन से ही लेकर आऊंगी, अगर तू अपने मन से किसी को ले आया ना तब वो अलग बात है। माँ, फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर अभी कंफर्म नहीं कह सकता, सोचेंगे। पर सोच लो माँ, कहीं कोई ऐसी लड़की ले आया जो मुझसे तो प्यार करती रही पर आपसे नफरत, तो आपका क्या होगा माँ? चुप कर शैतान, पहले तू पसंद करेगा, मैं उसे 100 तरह से परखूंगी, तब वो इस घर की बहू बनेगी। ऐसे ही थोड़े ना कि किसी को भी तू उठा कर ले आएगा और मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी। हाँ नहीं तो। अगर तू मेरा बेटा है ना, मैं भी तेरी माँ हूँ। तब तो इतनी अग्नि परीक्षा देने के लिए ना जाने कौन सी देवी इस धरती पर उतरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुंवारा ही रह जाऊं। हट पागल कहीं का। मैं भी चलकर जरा पंडिताइन को फोन कर देती हूँ, क्या पता कोई अच्छी लड़की मिली हो उसे मेरे बेटे के लायक। अरे मैडम, एक्सक्यूज मी, सुनेंगी जरा? आप तो इतना तेज भाग रही हैं जैसे लग रहा है कि मैं कोई गुंडा मावाली हूँ। अरे मैं भी एक शरीफ आदमी हूँ, आपने मेरी मदद की है, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्लीज जरा 10 मिनट देंगी मुझे? जी देखिए, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। आपका पर्स रास्ते में गिर गया था, उस पर्स में आपकी कुछ दवाई भी थी और कुछ पैसे भी। मुझे लगा कि आपके लिए जरूरी होगा, इसलिए मैं रिक्शा करके आप तक पहुंची। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बस आपकी अमानत थी जो रास्ते में गिरकर खो जाती, मैंने आपको लौटाई है। हाँ, वो बात ठीक है, आपने मुझे मेरी अमानत लौटाई, मेरा पर्स लौटाया। उसमें जो वो टैबलेट थी ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, 2 दिन से जुकाम हुआ पड़ा है। मेरी माँ बहुत चिंता में थी। अगर आपने मुझे वो पर्स ना दिया होता ना, तो पैसों के तो उतना दुख नहीं था मुझे, पर वो दवाई ना खा पाता और मुझे बुखार चढ़ जाता ना, तो मुझे वापस से अपनी माँ की लाल मिर्च की खुशबू सूंघनी पड़ती। वैसे आपको एक बात पूछूं, आप हंसती क्यों नहीं? हंसेंगी तो आप और अच्छी लगेंगी। हंसती क्यों नहीं आप? भगवान ने इंसान को बनाया है, उसे खुश रहना चाहिए, इतना दुखी क्यों रहती हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मतलब आपका शुभ नाम क्या है? वसुंधरा। अरे वसुंधरा जी, आप तो तुरंत ही पलट गईं। अरे कम से कम 2 मिनट तो दीजिए हमें बात करने का, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मेरे कहने का मतलब है, कहीं कॉफ़ी पर चलेंगी क्या? बैठकर एक कप कॉफ़ी पी लेंगी मेरे साथ, तो मुझे लगेगा कि मैं भी आपके लिए कुछ कर सका। देखिए मैं जानता हूँ कि उस पर्स में जितने पैसे थे, अगर आप वो पर्स रख लेती, मेरे कहने का मतलब है, या आपने सोचा होता कि मेरा क्या जा रहा है, पड़ा रहने देती हूँ सड़क पर, क्या ज़रूरत है उस इंसान तक उसकी बाइक का पीछा करने की रिक्शे से? आपने ऐसा सोचा होता तो मैं क्या ही कर लेता, पर आपने तो मेरे लिए इतना किया, तो मैं बस एक कॉफ़ी पीना चाहता हूँ आपके साथ में, अगर आप बुरा ना माने तो। मुझे आपसे कोई शुक्रिया कोई थैंक यू नहीं चाहिए। आपने मुझे शुक्रिया कह दिया, आपका शुक्रिया उतर गया, बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आप नंगे पाँव घूम रही हैं, मेरा कहने का मतलब है, कहीं जॉब वॉब ढूंढ रही हैं क्या? बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि असल में आप कर क्या रही हैं। वसुंधरा जी, अगर आप प्लीज़ बुरा ना माने तो क्या मुझे बता सकती हैं? देखिए हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैं मैं न जाने ही क्या कर रही हूँ। देखिए आप मुझे बता सकती हैं कि आपने पढ़ाई कितनी की है? क्या है ना, मेरे ऑफिस में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट खाली है और वो लेडीज़ के लिए है, मतलब एक लड़की के लिए। और आप जैसी ईमानदार और अच्छी इंसान अगर हमारे ऑफिस में काम करेगी ना, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हो जाएगी। क्या आपने इंटर क्लास पास किया है, हाई स्कूल, या मतलब 5 6 7 8 9 10? अगर आप फेल हो गई हैं तो भी कोई बात नहीं, बताइए किस किस क्लास में फेल हुई? 1 2 3 4? बस, मैं फेल नहीं हुई हूँ, मैं किसी भी साल फेल नहीं हुई हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए पास हूँ मैं, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। आप बीए हैं, ग्रेजुएट हैं, वो भी फर्स्ट क्लास। वाओ, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है। मैं बस बॉस से आपकी एक मीटिंग कराऊंगा और जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप तो बहुत ही बढ़िया, मतलब पढ़ी लिखी हैं। फिर
इतनी देर से बताने में हिचकिचा क्यों रही थी? क्या सच में मुझे नौकरी मिल सकती है? अरे ये कोई पूछने की बात है? इतनी बढ़िया पढ़ाई की है आपने, क्यों नहीं मिल सकती? अरे भाई प्राइवेट जॉब तो मिल ही सकती है ना। अरे सरकारी में आप मेहनत करेंगी तो सरकारी भी मिल जाएगी। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई किस लिए की है? डिग्री को सजा कर रख कर शादी करने के लिए क्या? हाँ, कि बताकर शादी करेंगी कि ठीक है मेरे पास ये डिग्री है, आप शादी के लिए तैयार हैं? नहीं वो हाँ तो बस चलिए आप, मैं अभी के अभी, लेकिन अभी तो आपने चप्पल भी नहीं पहनी है। चलिए पहले हम चलकर कहीं से सैंडल ले लेते हैं, उसके बाद ऑफिस चलिए। मैं आपकी आज ही बॉस से मीटिंग करा देता हूँ, आप मिल लीजिए, अपना इंटरव्यू दे दीजिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। नहीं, मैं घर जाकर चप्पल। देखिए प्लीज, अभी आप अगर घर जाएंगी तो आपको घंटों लग जाएंगे, और बॉस ज़्यादा देर बैठते नहीं हैं, और अभी मेरे पास बाइक है और यहीं बगल में दुकान है। चलिए मैं आपको सैंडल खरीदवा देता हूँ। आप अपने फर्स्ट मंथ की सैलरी से ना उस सैंडल के पैसे को मेरे मुंह पर मार दीजिएगा, ठीक? अरे अब इतना सोच क्या रही हैं? चलिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं वाकई में कोई गुंडा आदमी नहीं हूँ। दीप इंटरप्राइजेस नाम सुना है ना अपनी कंपनी का? उधर चौक के साइड में है बड़ी सी कंपनी, उसी में काम करता हूँ मैं। वहीं ले जा रहा हूँ आपको और कहीं नहीं। और हाँ, ऑफिस में बहुत सारी लेडीज कर्मचारी भी हैं, आप पहले देख लीजिएगा फिर अंदर चलिएगा, ठीक? आप ठीक है? आपका वेद नाम है मेरा। चलिए रास्ते में मैं आपको अपने बारे में और भी जानकारी दे दूंगा, अपने घर का एड्रेस भी दे दूंगा, और कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में। किस स्कूल से मैंने कौन सी पढ़ाई की है ना वो भी बता दूंगा। अब चलेंगी प्लीज? पर क्या नौकरी करने से मेरी कुछ समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या सच में मुझे नौकरी मिल जाएगी? अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपनी माँ और अपने भाई को उस नरक से निकाल लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि माँ की दुआएं अब कबूल होने वाली हैं। अब हमें आज़ादी मिलेगी, उस नरक से आज़ादी मिलेगी। मैं मेरी माँ को, मेरे भाई को एक सम्मानजनक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। वाकई में ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। अगर इस दुनिया में मेरे मामा जैसे राक्षस रहते हैं तो इन जैसे अच्छे इंसान भी रहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या अब वसु की जिंदगी में कोई सुधार होगा? वसु ने बहुत समय से बहुत कुछ सहा है, क्या अब उन सबका अंत होगा? क्या वेद वाकई में वसु को उस नरक से बाहर निकाल पाएगा? क्या वसु एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी? वसु की माँ और उसका भाई एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे क्या? क्या ये उनके सुधार की शुरुआत है, उनकी स्थिति में होने वाले सुधार की शुरुआत है, या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर सुबह 7 बजे देखने को मिलेगा। कृपया जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा आप। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी कल आपको इस कहानी के दूसरे भाग में, तो जरूर देखिएगा दोस्तों कल सुबह 7 बजे हमारे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।